नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन जैन। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सुर बदल गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ हुए एक्शन पर अखिलेश यादव ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों को एकजुट रहना चाहिए और इस मुद्दे को राजनीतिक फायदे का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अखिलेश ने केंद्र सरकार से अपील की कि राष्ट्रीय योजनाओं पर राजनीति न हो और सेना के मनोबल को बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने मदरसों पर चढ़ रहे बुलडोजर को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम आवास का भी नक्शा पास नहीं है, जिस पर अब बवाल मच गया है। बवाल तो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी मचा है। दरअसल इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर में मरने वाले आतंकियों की संख्या पूछी है, जिसके बाद कांग्रेस सांसद को सोशल मीडिया पर लोग जमकर गालियां दे रहे हैं। तो कैसे फंस गए अखिलेश और इमरान मसूद, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में सेना की तारीफ हो रही है, उसके शौर्य, उसके पराक्रम की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल कौन उठा रहे हैं? जो कि सराहना किए नहीं कभी और आगे कर भी नहीं सकते जी। सवाल वही उठा रहे हैं जो पहले भी सवाल उठाते थे। ऐसा नहीं है कि सवाल उठाने वाले लोग बदल गए और फिर तारीफ करने वाले लोग बदल गए। हाँ, ये अलग बात है, तारीफ करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ी है। जो थोड़े कंफ्यूज लोग थे वो पहले ये सोच नहीं पाते थे कि 2014 के बाद हिंदुस्तान का तरीका बदल गया है, यहां का सिस्टम बदल गया, पॉलिटिकल लीडरशिप बदला है, तो पॉलिटिक्स करने का भी तरीका बदला और फिर व्यवस्था यानी पूरी तरह से मैनेजमेंट का तरीका बदल गया है। सेना के आदेश देने वाले हाथ बदल गए तो सेना का मूड भी बदल गया है। अगर सेना तो वही है जो पहले के समय थी, ऐसा नहीं है कि सेना के मनोबल में कुछ परिवर्तन आ गया। यह सेना वही है जिसको अगर मुंबई अटैक के बाद भी आदेश दिया जाता तो ऐसी स्थिति पाकिस्तान की होती, लेकिन आदेश देने वाले जो दिमाग थे, जो हाथ थे, वो आदेश देने वाले हाथ कुछ और जगह पर बटन दबाने की कोशिश करते थे, जो आज अखिलेश यादव कर रहे हैं जी। तो अखिलेश यादव का सुर नहीं बदला, सुर वही है, वही सुर में अभी भी गा रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का शब्द बदल गया है, तरीके बदल गए। इंटेंशन वही है, टारगेट वही है, बस केवल शब्द बदल गया है। ये क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? दो तरीके की बातें। पहले तो ये सवाल उठा रहे थे पहलगाम अटैक के बाद और इनके कई नेता कह रहे थे कि देखो ये अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक है और टेररिस्ट अटैक में धर्म को पूछा नहीं जाता और यही कि आतंकवादियों का कोई मजहब धर्म नहीं होता। ये दो सवाल थे इनके। तो आतंकवादी जो मारने वाला था उसका कोई मजहब नहीं होता, तो वो जब मरता है, जीता है, कुछ भी करता है तो वो मजहब से परे होके करता है। ये जो आतंकवादी पाकिस्तान में मारा गया, वो जब भारत सरकार के अटैक हुई, सेना ने अटैक किया, जो आतंकवादी मारा गया उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था। उसका कोई धर्म ही नहीं है, उसका कोई मजहब ही नहीं है, उसको तो लावारिस छोड़ दो, कूड़े कचड़े में डाल दो या फिर पाकिस्तान वाले अरब सागर में जाकर डाल देते कि भाई इसका कोई धर्म नहीं है। पाकिस्तान तो मानता है, सेना के जवान भी गया हुआ है वहां, जनाजे की नमाज में शामिल हुआ, या बुरहान बानी के जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए गया था। ये जनाजा की यात्रा चल रही है और उसमें लाखों लोग शामिल हो रहा है, तो उसका जनाजा निकला क्यों? तो उसको दफनाया क्यों गया? उसका तो कोई धर्म ही नहीं होता। क्यों फातिहा उसके लिए पढ़े जा रहे हैं? उसके तो कोई धर्म ही नहीं होते, तो ऐसे ही छोड़ दो कीड़े मकोड़े की तरह। लेकिन सारे जो कर्म कांड बोले जाते हैं उसके लिए तो उसका धर्म है जी, उसका तरीके धर्म वाले हैं, सोच धर्म वाला है, धर्म के मजहब के आधार पर ही वो ये काम भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, यही अखिलेश यादव बोल रहा था जी। ये इसके चट्टे बट्टे बोल रहे थे और फिर अब तक क्या हो गया, वो तरीके चेंज होने लगे। देखो, आतंकवादियों का धर्म की बात अब ज्यादा चल नहीं रही है, तो क्या करेगा? आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। अभी भी इन लोगों के सुर है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई। क्यों? क्योंकि ये बात चल रही है। ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में
तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं, लोगों के बीच भी चर्चा हो रही है कि देखो भाई, ये भारत सरकार क्या बात कर रही है, मोदी भक्त है, मोदी भक्त ये कह रहे हैं पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। कहां पाकिस्तान को सबक सिखाया गया? वहां तो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप पर हमले किए गए हैं, आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया है। पाकिस्तान का क्या लेना देना उससे? तो ये आतंकी ठिकाने जो थे, ये पाकिस्तान के बदले अफगानिस्तान में थे। ये पाकिस्तान पाल रहा था, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ही अटैक है। पाकिस्तान के घर में घुसकर, उसके क्षेत्र में घुसकर हमने उसके ठिकानों को निस्तानाबूद किया। ये पाकिस्तान को आईना देखना चाहिए, वो उसे शर्म आनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है, अभी भी चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर न दिखे। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कभी कभी इसी बात के लिए शक किया जाता रहा है, क्योंकि इनका पाकिस्तान का प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता। जिस जगह, जिस देश को बनाया ही गया है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, और आपने चुना हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान में रहने के लिए आपने मान लिया कि वो जिहादी देश है, इस्लामिक देश है, हम उसके सिद्धांतों व्यवहारों से इत्तेफाक नहीं रखते, तो उसी समय आपको हिंदुस्तानी होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए कि इन लोगों के कारण हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ है। लेकिन फिर भी दिमाग में पाकिस्तान रहता है, तो अखिलेश यादव पाकिस्तान के दिमाग में रखेंगे, इसलिए टेररिस्ट कैंप की बात कर रहे हैं। तो शब्द बदले हैं। दूसरी बात, इन शब्दों के साथ साथ आज खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो राजनीति कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। सरकार जिनकी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन सरकार यानी कि प्रधानमंत्री देश का होता है, रक्षा मंत्री देश का होता है, सेना अगर ब्रीफिंग कर रही है किसी अटैक के बारे में, वो देश के है। अब यहां पर राजनीति ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीति कैसे किया जाता है। सरकार तो अपना काम कर रही है, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति ये विपक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं, बार बार बोल के। क्यों? क्योंकि राजनीतिक फायदा तो इससे होगा। ये राहुल गांधी कहेंगे राजनीति नहीं कर रहे, ये अखिलेश यादव कहेंगे राजनीति नहीं कर रहे, तो भाई राहुल गांधी अब तक हर जगह पर सब कुछ खत्म हो जाता है, सारे लॉजिक तो कहता है क्या, मेरे पिता ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, मेरी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। उस पर राजनीति कर सकते हो। 1971 को याद करते रहोगे, वो कर सकते हो, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति तो आप लोग कर रहे हो। गलत कामों के लिए सवाल करने के लिए सरकार है, और अच्छा काम हुआ तो उसमें किसी डिपार्टमेंट को दे दो। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से ही सिग्नेचर करते हैं कि सेक्रेटरी सिग्नेचर करते हैं? अगर किसी भी मिनिस्ट्री का, किसी भी काम का, किसी भी परियोजना का उद्घाटन हो, काम किया जाए, तो वो तो सारे आईएएस अधिकारी करते हैं जी, और उसके नीचे तक जुड़े हुए सारे कर्मचारी करते हैं। तो एजुकेशन में कोई रिफॉर्म हो तो उसके बदले कहो कि ये सारे प्रोफेसर कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं अच्छा काम, ये सरकार का क्या मतलब है? तो फिर सरकार बनाने की जरूरत क्या है? तुम्हें मुख्यमंत्री के लिए तैयारी करने की जरूरत क्या है? तुम क्यों कहते हो कि हमने हाईवे बनवा दिया, हमने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए ये काम करवा दिया? तुमने करवाया? तुम हाईवे में क्या वो अलकतरा दे रहे थे? तो इसलिए ये कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। अखिलेश यादव इसी बात के लिए अभी परेशान हैं कि जो ये हुआ है ऑपरेशन सिंदूर और सक्सेस हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की टारगेट करने की। अगर टारगेट कर लिया होता, 2-4 इधर मिसाइल गिर गए होते, तो उसके बाद इन लोगों के पास हथियार मिल जाते। वो पाकिस्तान का हथियार नहीं है, वो हिंदुस्तान के विपक्ष का हथियार है। अखिलेश यादव सबसे पहले आउट कर कहता, देखो मोदी बचा नहीं पाया। ये राहुल गांधी उठकर कहते, देखो ये भारत की सरकार है जो बचा नहीं पाई, अब बचाने के लिए हमला करो। तो ये सेना का सिर्फ हमला है, सरकार तो कुछ नहीं, सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है। तो डिसीजन कौन लेता है? सरकार ही लेती है। डिसीजन प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व होता है। अगर डिसीजन मेकर प्रधानमंत्री नहीं होते तो हर समय अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्री के दौरान एक ही बात के लिए, एक ही काम के लिए अलग अलग फैसले क्यों होते? बिल्कुल, अपना व्यक्तित्व होता है, पार्टी का सिद्धांत होता है, तरीके होते, सोचना होता है, उसके विचार होते हैं, और
इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ता है कि वो हिंदुस्तान, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और साथ ही जो हिंदुस्तान के खिलाफ जितने भी तत्व हैं, ये पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं है, ये अमेरिका के साथ अच्छे अच्छे संबंध के बावजूद हम ये मानते हैं कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ अमेरिका में पलते हैं वो लोग जो कि अलग अलग तरीके से हिंदुस्तान को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ भी है। और इमरान मसूद का भी बयान आया, उन्होंने तो ये भी पूछ लिया कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितनी संख्या, कितने आतंकी मारे, जो अब इन सवालों पे भी बुरी तरह से घिर गए हैं। देखिए, इमरान मसूद ने अच्छे सवाल किए, लेकिन जिससे सवाल किए वो व्यक्ति गलत है। सवाल किससे करना है ये इमरान मसूद को पता नहीं है। इन लोगों को सवाल किससे करना चाहिए? जाकर शहबाज शरीफ से करना चाहिए। अगर उसके टेरिटरी में पाकिस्तान के, और इन लोगों के अच्छे संबंध भी है, अगर पाकिस्तान के टेरिटरी में हमले हुए और इंडियन एयरफोर्स ने मिसाइल दागे और उसके बाद वहां स्ट्राइक किया गया, उस जगह पर जो मौत हुई उसकी संख्या गिनने के लिए क्या हिंदुस्तान से फैक्ट फाइंडिंग टीम गई थी? कितने लोग मारे गए, कितने आतंकी मारे गए, ये संख्या तो पाकिस्तान बताएगा। हमने टारगेट किया है, भाई ये जगह है, ये अड्डा है, यहां 500 लोग, 300 लोग, 200 लोग, 150 लोग, जितने लोग हैं ये रह रहा है। अब उस पर स्ट्राइक किया, अब उस समय कितना लोग था, कितना मारा गया, कितना भाग गया, ये भारत सरकार गिनने के लिए वहां पर 10-20 लोगों की टीम भेजे कि जो भाई जाकर देख लो, तो उसके लिए तो टीम भारत सरकार को बनानी चाहिए। और ये जो सवाल पूछ रहा है, इन लोगों की एक टीम बनाए भारत सरकार और कहे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम पाकिस्तान भेज रहे हैं कुछ लोगों को, और ये सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, ये सारे स्ट्राइक वाली जगह पर जाकर लाशों की संख्या गिनकर लाएंगे। और इनके अच्छे संबंध है शहबाज शरीफ जैसे लोगों से, पाकिस्तान की गाते हैं खाते हैं, तो वहीं के लोगों से संपर्क करके पता कर लें, और नहीं तो पता करके यही बता दे सरकार को कि आप गलत बोल रहे हैं, हमने तो माना है कि 15 लोग मारे गए, 20 लोग मारे गए। तो इसलिए ये ऐसे तत्व हैं जिसके दिमाग में पाकिस्तान चलता है और शरीर हिंदुस्तान में चलता है, राजनीति कर रहा है तब तक जब तक कि लोगों ने के अंदर इसको बर्दाश्त करने की सीमा खत्म नहीं हुई है। जब सब्र का इम्तिहान ले रहा है, सब्र खत्म हो जाएगी तो राजनीति तो छोड़ दीजिए, इसके घर से इसको बाहर निकाल देगा, उत्तर प्रदेश में रहने की स्थिति में नहीं रहेगा। यही स्थिति यहां पर धीरे धीरे ये लोग मिलकर ही कांग्रेस जैसी पार्टी को आज धरातल में ले आया। और अखिलेश यादव जो थोड़े दिन के लिए फुदकते हुए आगे बढ़े थे, अब धीरे धीरे गिरते गिरते ऐसी जगह गिरेंगे उस गड्ढे में कि फिर 2014 से 2019 वाली स्थिति इनकी हो जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अब जो बयान अखिलेश और इमरान मसूद ने दिए हैं वो इन पर और इनकी पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान भारत के एक्शन से पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। वहीं हाल ही में विपक्षी नेताओं ने भी ये माना है, क्योंकि इस नाजुक वक्त में इनके ये बेतुके बयान जो आ रहे हैं, इससे सियासी नैया इनकी ही डूबने वाली है। यानी कुल मिलाकर विपक्षी नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में इन पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।